ने 24 दिसंबर 2017 को केजरीवाल के दफ्तर के ऊपर प्रदर्शन किया तो उन्होंने हमें बातचीत के बहाने से अंदर बुलाया, हमारे साथ मारपीट की और गोपाल राय और प्रवीण कुमार जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा औकात में रहो मुसलमानों। बुलबुलैया के सामने कायम खानी मस्जिद कही जाती है, उसके ऊपर बुलडोज़र चल रहा था। जब उसका वीडियो वायरल हुआ तब जाकर के इनकी आंखें खुली और इन्होंने तब भी आज तक उस मस्जिद को आज़ाद नहीं कराया। वहाँ पे किसी भी तरीके की नमाज नहीं अदा की जा रही है आज की तारीख में। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारे पास पुलिस हो तो हम 2 घंटे के अंदर शाहीन बाग खाली करा लेंगे। डीपीएस का जो कब्रिस्तान है, जिसको हम मदीना मस्जिद कब्रिस्तान कहते हैं, उसके ऊपर भी कब्जा हो गया। द्वारका कब्रिस्तान पे कब्जा हो गया, माता सुंदरी रोड कब्रिस्तान पे कब्जा हो गया। ऐसे 8 बड़े कब्रिस्तान पे केजरीवाल ने कब्जा कराया। केजरीवाल जी मस्जिदों को शहीद करा रहे हैं, केजरीवाल जी कब्रिस्तानों पे कब्जे करा रहे हैं, केजरीवाल जी आपकी मस्जिदों में घुस चुके हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम 10-10 हज़ार रुपए आपके मुअज्जिन को देंगे, 18,000 रुपए इमाम को देंगे। केजरीवाल का सबसे घिनौना काम ये था कि दिल्ली में फरवरी 2020 में दंगे हुए। उन दंगों में 53 लोग मारे गए, हज़ारों जख्मी हुए, हज़ारों का घर लूट लिया गया, हज़ारों का घर जला दिया गया। लेकिन केजरीवाल 3 दिन तक दुबका रहा। ये नाराज़गी एक दिन में पैदा नहीं हुई है। केजरीवाल जी मुस्तकिल ऐसी हरकतें कर रहे थे जिन्हें आप बहुत गौर से अगर देखेंगे तो वो आपको मुस्लिम विरोधी लगेगी। अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ गिनवा सकता हूं कि कौन कौन से उनके मुस्लिम विरोधी काम हैं। उन्होंने सबसे पहले औरंगज़ेब रोड का नाम बदला। औरंगज़ेब रोड का नाम इसलिए नहीं बदला कि वो उन्हें कोई बहुत बड़ा ख़जाना मिलने वाला था, बल्कि उस वक्त पंजाब का चुनाव था और पंजाब के चुनाव को जीतने के लिए उन्होंने हिंदू जो संकीर्ण मानसिकता है, जो मुसलमानों से नफ़रत करता है, औरंगज़ेब रोड का नाम बदल करके उनको खुश करने की कोशिश की। पहला सबसे गलत काम उनका ये था। दूसरे काम में दिल्ली में तमाम वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर लगातार कब्ज़ा होता जा रहा है। सबसे पहले लाल मस्जिद कब्रिस्तान पे कब्ज़ा हुआ, उसके बाद जिसकी ज़मीन जो है 10.83 एकड़ है, जिसकी बाज़ार की कीमत आज की तारीख में तकरीबन 50,000 करोड़ है। केजरीवाल उस पर खामोश रहे। केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह खां जो अपने आप को शेरे मिल्लत कहते हैं, वो वहाँ जाकर मिमियाते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बड़ी मुश्किल से मस्जिद का जो वज़ू खाना था वहाँ तक तोड़ दिया, उससे सटे पूरे कब्रिस्तान पे कब्जा कर लिया, लेकिन आज तक केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया। पहली चीज़। दूसरा, तिकोना कब्रिस्तान, जो आप तिकोना कब्रिस्तान जानते होंगे, ये जो ओबराय होटल के पास जो आप फ्लाईओवर पे जब चढ़ते हैं तो वहाँ पे वो तिकोना कब्रिस्तान था, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। वो भी प्राइम लैंड थी, कब्रिस्तान था, कदीमी कब्रिस्तान था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और ये सब केजरीवाल, अमानतुल्लाह और मोदी की मिली भगत से हुआ। उसके बाद उसके ठीक अपोजिट डीपीएस का जो कब्रिस्तान है, जिसको हम मदीना मस्जिद कब्रिस्तान कहते हैं, उसके ऊपर भी कब्जा हो गया। द्वारका कब्रिस्तान पे कब्जा हो गया, माता सुंदरी रोड कब्रिस्तान पे कब्जा हो गया। ऐसे 8 बड़े कब्रिस्तान पे केजरीवाल ने कब्जा कराया। इसमें सबसे बड़ा खतरनाक केस जो था वो ये था कि उत्तम नगर में एक कब्रिस्तान था जिस पे 3 नवंबर 2017 को जब लोग कुछ तदफीन करने के लिए गए तो वहाँ पे कुछ केजरीवाल की पार्टी के कुछ लोगों ने जाके वहाँ हंगामा किया कि ये सरकारी ज़मीन है, इसके ऊपर हम दखल नहीं होने देंगे। केजरीवाल सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन लेने के बजाय मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिया और उसको फ़ौरन जो है वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा दिया, जबकि बोर्ड लगा दिया और वहाँ पे तदफीन रोक दी गई। उसके एतराफ़ में कहीं 10 किलोमीटर दूर तक कहीं भी एक भी कब्रिस्तान नहीं है। आप ये सोच सकते हैं कि वहाँ के लोगों की, वहाँ के जो बहुत कम मुसलमान हैं, उनकी क्या मुसीबतें बढ़ गई हैं। क्या ऐसा करके अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली से मुसलमानों को ओखला, सीलमपुर, जाफराबाद की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर एक साथ ना रहें? ये मेरा सवाल है उनसे। ये जो जितनी भी अब उत्तम नगर कब्रिस्तान की अगर आप बात करिए, उत्तम नगर कब्रिस्तान पे जब हम लोगों ने 24 दिसंबर 2017 को केजरीवाल के दफ्तर के ऊपर प्रदर्शन किया तो उन्होंने हमें बातचीत के बहाने से अंदर बुलाया, हमारे साथ मारपीट की और गोपाल राय और प्रवीण कुमार जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा औकात में रहो मुसलमानों। ये लफ्ज़ आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि उस वक्त ये बहुत चर्चा में आया था।
27 दिसंबर 2017 को उनके एक उर्दू नाम वाले विधायक जिनका नाम अमानतुल्लाह खां है वो सामने आते हैं। वो हम लोगों को आरएसएस का एजेंट बताते हैं और कहते हैं कि हम लोग फ़िज़ा ख़राब करना चाहते हैं, हम लोग तदफीन से कोई मतलब नहीं है। वो ये कहते हैं, वो इस बात को कबूल करते हैं कि वहाँ पे 20 साल से वहाँ पे तदफीन हो रही है, वो एक कब्रिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट के कानून का हवाला देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इंशाल्लाह 5-6 दिन के अंदर यह कब्रिस्तान दोबारा से चालू हो जाएगा। आज उस कब्रिस्तान को बंद हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। ना तो अमानतुल्लाह खां कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना ही केजरीवाल कहीं कुछ जवाब देने के लिए तैयार है। अब ये केजरीवाल की तीसरी बड़ी हरकत जिसको कोई भी दिल्ली का मुसलमान माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ जहाँ भी केजरीवाल जाएंगे दिल्ली का मुसलमान उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले मस्जिद पहाड़ी शोरा जो पहाड़गंज में थी उसको शहीद करवाया, उस पर कब्जा करवा करके उसको शहीद करवा के उसके ऊपर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवा दिया। दूसरी मस्जिद भूल भुलैया के सामने कायम खानी मस्जिद कही जाती है, उसके ऊपर बुलडोज़र चल रहा था। जब उसका वीडियो वायरल हुआ तब जाकर के इनकी आंखें खुली और इन्होंने तब भी आज तक उस मस्जिद को आज़ाद नहीं कराया। वहाँ पे किसी भी तरीके की नमाज नहीं अदा की जा रही है आज की तारीख में। तीसरा जो सबसे चर्चित केस है उसका ये है कि 2019 में एक मस्जिद है जहाज़ महल के पास, महरौली के पास, जिसको नीलगो मस्जिद कहा जाता है, तो जो तकरीबन 350 साल पुरानी मस्जिद है, जिसका रकबा तकरीबन 1 एकड़ से ज़्यादा था। उस मस्जिद को बिल्डर के हाथों वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी और कुछ विधायक मिलकर के उसको बेच दिया उन्होंने। बिल्डरों ने जब उसके ऊपर बुलडोज़र चलाना शुरू किया और वहाँ के लोकल लोगों ने हम लोग से कांटेक्ट किया, हम लोग वहाँ गए, एहतजाज किया, तो हाई कोर्ट वक्फ बोर्ड जाता है, वक्फ बोर्ड से एक इंजंक्शन ऑर्डर मिलता है, लेकिन उस इंजंक्शन ऑर्डर को, स्टे ऑर्डर को फोर्स नहीं करा पाते हैं। 7 दिन बाद तक वो बुलडोज़र चलता रहा। जब हम लोगों ने एहतजाज किया 6 दिसंबर 2019 को, तब जाकर के उसके ऊपर रुका है। केजरीवाल जी मस्जिदों को शहीद करा रहे हैं, केजरीवाल जी कब्रिस्तानों पे कब्जे करा रहे हैं, केजरीवाल जी आपकी मस्जिदों में घुस चुके हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम 10-10 हज़ार रुपये आपके मुअज्जिन को देंगे, 18,000 रुपये इमाम को देंगे। ये केजरीवाल जी बिठा करके सारे इमामों को इकट्ठा करके उनके ऊपर ये प्रेशर बनाते हैं कि आप जाकर के इलाके में जाकर कहिए कि केजरीवाल मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है वो आपको मैं अब बताने वाला हूँ। उर्दू अकेडमी है, उर्दू अकेडमी का सालाना बजट 9 करोड़ रुपए है, जिसका इस्तेमाल उर्दू के प्रमोशन के लिए किया जाता था। लेकिन जब से केजरीवाल जी आए हैं, कभी 1 करोड़ रुपए, कभी 1.25 करोड़ रुपए हर साल उस उर्दू एकेडमी से इफ्तार पार्टी के नाम पे निकाला जाता है, जिसमें उन तमाम शोहदाओं को जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस से ट्रेनिंग प्राप्त हैं, उनको इफ्तार कराया जाता है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, उर्दू का जो पैसा है उसको किस तरीके से केजरीवाल जी अपनी पार्टी के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, दिल्ली में 6 माइनॉरिटी स्कूल थे जिसका मीडियम उर्दू था, केजरीवाल ने उनको ख़त्म कर दिया। ये सवाल आपको केजरीवाल के उन उर्दू नाम वाले विधायकों से भी पूछना चाहिए कि भाई वो जो 6 स्कूल ख़त्म किए गए थे उनको क्यों ख़त्म किया गया, उनका क्या कसूर था, उनकी वजह से तुम्हें क्या नुकसान हो रहा था। और तुम्हारी ये जो तुम्हारी फिलॉसफी है कि तुम धीरे धीरे मुसलमानों की आइडेंटिटी को ख़त्म कर दोगे, या आरएसएस से मिलती जुलती क्यों है। उर्दू पहले हर स्कूल में ये उर्दू था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, बच्चे उर्दू अडॉप्ट कर सकते थे। लेकिन आज ये हालत है कि उर्दू सिर्फ मुस्लिम इलाकों के कुछ इलाकों में बची है। बाकी अगर आप कोई बच्चा अगर कहीं किसी दूसरे इलाके में रहता और वो उर्दू को सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो उर्दू नहीं मिलेगी उसको। उर्दू बता देंगे जी वो 10 किलोमीटर दूर वाले स्कूल में है, अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ जाके एडमिशन लीजिए, वहाँ उर्दू पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह बताता हूँ क्यों। उसकी वजह यह है कि पिछले 7 साल में केजरीवाल ने जहाँ हज़ारों टीचरों का अपॉइंटमेंट किया, अपने वॉलंटियर्स को अपॉइंटमेंट किया, वहाँ पे जो 21,000 हर साल गेस्ट टीचर अपॉइंट किए जाते थे, उसमें पहले तकरीबन 14-15% मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में उनकी गिनती जो है वो पॉइंट में रह गई है, पॉइंट परसेंटेज में रह गई है। और पिछले 7 साल में केजरीवाल जी ने सिर्फ 4 उर्दू टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया है। अब ऐसे आदमी को जो मुशायरों में बैठ करके अपनी शान में मुशायरा पढ़वाता है, चाहे वो ये शायर ये कहते हो कि केजरीवाल जी मुसलमानों के मसीहा हैं, लेकिन हकीकत आपको पता है। आपने देखा होगा कि इधर बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे
मोदी जी ने मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने के लिए, मुसलमानों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए संसद में बहुत ढेर सारे कानून लेके आए, जिसमें पहला कानून था उनका यूएपीए संशोधन बिल। उस संशोधन बिल पे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के मौजूद 3 सांसदों ने, जिसमें संजय सिंह भी मौजूद हैं, उन्होंने उसका समर्थन किया। उसी संशोधन को जब भगवंत सिंह मान ने सपोर्ट किया, तब लोगों की आंखें थोड़ी सी खुली। उसके बाद दूसरा जो आया वो ट्रिपल तलाक था। ट्रिपल तलाक के ऊपर आम आदमी पार्टी मोदी जी के साथ खड़ी दिखी, मोदी जी का समर्थन करती दिखी। धारा 370 पे जब धारा 370 हटाई गई, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म की शुरुआत हुई, उस वक्त आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ मोदी जी को बधाई दे रही थी, मोदी जी से साथ खुशियां मना रही थी और ये कह रही थी कि अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है। ये उसी संघी विचारधारा का वो है जो कश्मीरियों के ऊपर हो रहे जुल्म पे चुप हो जाते हैं, लेकिन जब कश्मीरियों के खिलाफ कोई चीज़ होती है तो इनकी बाछें खिल जाती हैं। उसके बाद तीसरा कानून आया सीएएनआरसी पे। आपको मालूम होगा, सीएएनआरसी पे जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारे पास पुलिस हो तो हम 2 घंटे के अंदर शाहीन बाग खाली करा लेंगे। शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जितने लोग भी शामिल थे उनके ऊपर, हमारी माँ बहनों के ऊपर इन्होंने उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए। यही केजरीवाल हैं जब सीएएनआरसी को बंद कराने के लिए या इस मुल्क की जो हिंसावादी पार्टियां हैं, जब उन्होंने इसके ऊपर दंगे कराए तो केजरीवाल ने दंगाइयों का समर्थन किया। केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी के ताहिर हुसैन को फौरन पार्टी से निकाला, उसके खिलाफ मुकदमा लड़ने की बात नहीं की, उसकी किसी तरह से मदद नहीं की। आज भी वो जेल में सड़ रहा है। सीएएनआरसी के ऊपर उनका स्टैंड है कि इससे जो है देश में जो है अमन कायम होगा। जो दूसरे मुल्कों में हमारे हिंदू भाई हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर उनको आसानी होगी, वो यहाँ अगर रहेंगे, जिसका हर तरफ से चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो इसका विरोध कर रहा है। क्योंकि जब वो वहाँ से आएंगे तो वो जो नफ़रत की बातें यहाँ फैलाएंगे, उससे जाहिर बात है इस मुल्क का अमन ख़राब होगा। अब बात करते हैं केजरीवाल का सबसे घिनौना जो काम था। केजरीवाल का सबसे घिनौना काम ये था कि दिल्ली में फरवरी 2020 में दंगे हुए। उन दंगों में 53 लोग मारे गए, हज़ारों ज़ख्मी हुए, हज़ारों का घर लूट लिया गया, हज़ारों का घर जला दिया गया। लेकिन केजरीवाल 3 दिन तक दुबका रहा, अपने घर में दुबका रहा। केजरीवाल घर से बाहर नहीं निकला। एक तरीके से वो समर्थन कर रहा था। वो जो मोदी जी ने 2002 में जिस तरीके से घर में बैठ करके दंगाइयों को इजाज़त दी थी कि आप जो कुछ करना हो कर लो, बाद में हम देख लेंगे, वही केजरीवाल ने 2020 में किया। जब दंगे हो गए, दंगे में ताहिर हुसैन का नाम आया। ताहिर हुसैन के ऊपर जांच होनी चाहिए थी। ताहिर हुसैन अगर दंगाई है, कातिल है किसी का, तो उसको सज़ा होनी चाहिए और पूरा मुस्लिम समाज पूरा उसके खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन कानून से सज़ा मिले बिना अगर आप उसको अपनी पार्टी से निकालते हैं, आप उसी पुलिस का भरोसा करते हैं जो पुलिस हर चौराहे पे 50 रुपये में बिकती है, जो जांच करती है। आप कहते हैं कि पुलिस हमारे पास होती है, पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस ये है, पुलिस वो है, ये सब आप ही के कहे हुए लफ्ज़ हैं। उसके बाद भी आपने केजरीवाल ताहिर हुसैन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद आपने ताहिर हुसैन को फ़ौरन पार्टी से निकाल दिया गया। आपने कहा हमने एक एक को गिन गिन करके मुआवजा दिया। आज भी वो लोग मौजूद हैं जो ज़ख्मी हुए, जिनके घर जलाए गए, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिन वहाँ पे ना तो आप गए और ना ही आपका कोई नुमाइंदा गया, ना ही अभी तक उनको मुआवजा मिला है। ये सब बातें 2-4 की फ़ोटो खिंचवा करके जो आप ड्रामा करते हैं, वो ड्रामा दिखाई पड़ रहा है सबको। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इस दंगे के बाद सीएएनआरसी में जितने लोग भी मौजूद थे, चाहे इशरत जहां हों, मिरान हैदर हों, शिफाउर रहमान हों या और बहुत सारी देवांगना कलिता हों, इनके ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, उन झूठे इल्ज़ामों को आपने अपनी मोहर लगाई उनके ऊपर। इनके ऊपर यूएपीए कानून लगाया गया है। यूएपीए कानून एक ऐसा कानून है जिसके ऊपर मुकदमा उसी वक्त तक नहीं चल सकता जब तक राज्य सरकार परमिशन न दे। दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे के अंदर उस चार्जशीट के ऊपर मुहर लगाई
और उसको उनको मुकदमा चलाने की परमिशन दी। अगर केजरीवाल ये हरकत ना करता, अगर वो उस चार्जशीट के ऊपर मोहर नहीं लगाता, अनुमति नहीं देता, तो आज मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, इशरत जहां जेल में नहीं सड़ रहे होते, जेल से बाहर होते, और उनके तमाम जैसे जो मुस्लिम भाई जो हमारे अंदर बंद हैं बेगुनाह, वो बाहर होते। इतना ही नहीं, सिर्फ केजरीवाल जी ने एक नैरेटिव सेट किया कि इस दंगे में 53 लोग मारे गए, 53 में से 42 मुसलमान थे, 11 हिंदू भाई थे हमारे। लेकिन केजरीवाल जी ने जो वो सीसीटीवी लगाए थे, उन सीसीटीवी में सिर्फ मुसलमान पकड़े गए, उनकी दाढ़ियां पकड़ी गई, उनकी टोपियां पकड़ी गई। एक भी असली दंगाई जिसने दंगा किया था वो नहीं दिखाई पड़ा। ना तो केजरीवाल ने रागिनी तिवारी के ऊपर मुकदमा चलाने की बात की, ना तो केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के ऊपर मुकदमा चलाने की बात की। मतलब ये क्या हो रहा है केजरीवाल जी? हमें पता है कि आप और कपिल मिश्रा मिले हुए हैं, आप दोनों ने मिलकर इस दंगे को कराया है। क्योंकि आप जिस तरीके की बातें आज कर रहे हैं कि आज के बजट में आपने कहा कि आप 500 झंडे हिंदुस्तान में लगाएंगे, क्या 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 दिल्ली में मुसलमान या दिल्ली के लोग भूखे नहीं मर रहे हैं? क्या दिल्ली के लोग परेशान नहीं हैं? इन झंडे से जो 47 करोड़ रुपए का आप झंडा लगाएंगे, उन 47 करोड़ लोगों से उन 47 करोड़ रुपए से आप कितने लोगों का भला कर सकते थे? अब मेरे ख्याल से मैंने इतनी सारी वजहें गिनवा दी हैं, लेकिन एक वजह और है जिसने मुसलमानों को पूरे मुल्क में शर्मसार किया, बहुत परेशान किया और उनके ऊपर बहुत तशद्दुद हुई। वो है मरकज़ का। 23 मार्च को मरकज़ के लोगों ने एसएचओ और एसडीएम को परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी। उस परमिशन की एप्लीकेशन के बावजूद केजरीवाल 7 दिन तक उस एप्लीकेशन को लेकर सोता रहा। फिर एक दिन अचानक वहां पहुंचा और कहने लगा कि मरकज़ जिम्मेदार है दिल्ली में कोरोना फैलाने का। और उस कोरोना फैलाने का जो इल्ज़ाम लगाया इन्होंने, मौलाना साद के ऊपर एफआईआर करने की बात की, बाकायदा एक रोज़ प्रेस बुलेटिन करता था, रोज़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसमें मरकज़ के बारे में कि मरकज़ से निकाले गए लोगों में इतने लोगों को कोरोना हुआ। 2300 लोग मरकज़ में जो फंसे हुए थे, उसमें से 24 लोगों को हुआ कोरोना। और ये बात आज हर एक को पता है कि अगर किसी को जुकाम भी हो और वो कोरोना का टेस्ट कराने जाए तो उसका कोरोना पॉजिटिव आता है। ये आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए। अगर आपको जुकाम है और आप कोरोना टेस्ट कराने जाइएगा तो फौरन आपका जो है वो आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अब केजरीवाल जी ने बुलेटिन कर दिया, तकरीबन 2300 लोगों को निकाल करके इन्होंने क्वारंटीन कर दिया। वहाँ पे सुल्तानपुरी में जो क्वारंटीन सेंटर इन्होंने बनाया था, जो जेल थी, जो डिटेंशन सेंटर का ट्रायल था, उसमें 2 लोग जो डायबिटिक थे वो भूख से मर गए। इसका वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद पूरे मुल्क में जहाँ भी कोई दाढ़ी टोपी दिखाई पड़ता था, जो अपनी ज़रूरत का सामान लॉकडाउन में या उसके बाद लेने के लिए निकलता, तो उनके साथ मारपीट की जाती थी, उनके ऊपर थूका जाता था, उनको गालियाँ दी जाती थी और एक इस तरह की फिज़ा बना दी गई थी जो मुसलमानों के खिलाफ थी। केजरीवाल जी ने तकरीबन 2300 लोगों के ऊपर मुकदमा किया, जमातियों के ऊपर, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाहरी मुल्कों से आए थे, जिनको जेल में रखा गया, जो 6-6 महीने जेल में रहने के बाद बड़ी मुश्किल से छूटे मुकदमा, और हर मुकदमे में वो बेकसूर साबित हुए। केजरीवाल जी ने जो मुकदमा करने की कोशिश की, ये इस तरीके से फंसाने की कोशिश की, अब इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। केजरीवाल जी को ये लगता है कि मुसलमान वोट तो इनके जो ये मुसलमान एमएलए हैं, मानतुल्लाह खां, शोएब इकबाल, हाजी यूनुस अब्दुल रहमान, हाजी इशराक और इमरान हुसैन, ये समझा बुझा के फुसला के ले आएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो मस्जिदें हैं, उनके इमाम को जो हम पैसा दे रहे हैं, वो लगता है कि केजरीवाल सरकार खैरात में दे रहा है, जबकि वो वक्फ बोर्ड के पैसे से दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड तो अब केजरीवाल जी को ये लगता है कि हमें अगर मोदी जी की जगह लेनी है, इस मुल्क का अगला हिंदू हृदय सम्राट बनना है, तो हमें भी मुसलमानों को उसी तरह से कुचलना होगा जिस तरह से मोदी जी ने कुचला है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा आखिर में, आप अगर मेरी हर बात से सहमत हैं तो आप इनसे सवाल पूछिए
कि कब्रिस्तानों पे कब्ज़ा क्यों हुआ, मस्जिदों पे कब्ज़ा क्यों, मस्जिदें क्यों शहीद की गईं, जो उर्दू एकेडमी के साथ हुआ उनके साथ क्यों किया गया, दिल्ली दंगों में केजरीवाल घर से बाहर क्यों नहीं निकला, मरकज़ को क्यों बदनाम किया। ये एक दो मसले नहीं है, ऐसे मेरे पास तकरीबन 100 इंस्टेंस हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी से मुसलमानों को बेदखल कर दिया गया है पूरी तरीके से। मेरा आप अपनी आंखें खोलें, आप इस बीजेपी के छोटे रिचार्ज को पहचानें। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।